पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट जब से चल रहा है तब से रोज इसमें नई नई अपडेट्स आती ही रहती हैं। लेकिन यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं तब से यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बदल रहे हैं और तब से इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आने लगी है। और इसी सीरीज में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की ब्रसल्स में एक समिट हुई, उसमें जेलेंस्की भी प्रेजेंट थे। वहां से एक न्यूज़ आ रही है। इस समिट के दौरान प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। इसके साथ ही साथ यूरोपियन लीडर्स की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो इस रशिया और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है उसमें जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उसके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। इस समिट के दौरान प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशिया को एक्यूज करते हुए कहा है कि यूक्रेन में सिचुएशन नहीं बदली है, यानी कि रशिया की तरफ से लगातार यूक्रेन पर अटैक किए जा रहे हैं। और यही नहीं, रशिया की तरफ से ये जो अटैक किए जा रहे हैं वो यूक्रेन की एनर्जी साइट्स पर भी किए जा रहे हैं। यानी कि 30 दिन की जो सहमति बनी थी कि एनर्जी साइट्स पर हमले नहीं किए जाएंगे, हालांकि कंप्लीट सीज फायर की वो डील नहीं थी, लेकिन 30 दिन तक एनर्जी साइट्स को टारगेट नहीं बनाया जाएगा, वो रशिया ये नहीं मान रहा है, ऐसा प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है। और ये उन्होंने ब्रसेल्स में जो मीटिंग हुई है वहां पर कहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूएस को भी एक्यूज किया है, जो यूएस ने डिनाई कर दिया है यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप को। इसको यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इसे यूएस की तरफ से एक बिग गिफ्ट टू रशिया कहा है। वहीं जेलेंस्की ने क्रीमिया पर भी कहा कि वो यूक्रेन का इंटीग्रल पार्ट है। और इसके साथ ही साथ ये जो पीस टॉक चल रही है इसमें भी यूरोप का बड़ा रोल होना चाहिए, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है। दूसरी तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी पुतिन को वार्न किया है कि वो डील को ब्रीच ना करें। तो वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में। एक बड़ी न्यूज़ ब्रसेल्स से आ रही है जहां पर यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनकी एक समिट हुई और उस समिट के दौरान प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी प्रेजेंट थे। उन्होंने इस समिट के दौरान कहा कि ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो पीस टॉक चल रही है और जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस वॉर को ख़त्म करने के लिए, उसमें यूरोप भी इसका पार्ट होना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन कॉल की थी प्रेसिडेंट पुतिन को और साथ ही साथ जेलेंस्की को भी। तो उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को रोका जाए। इसी के बारे में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि ये जो पीस टॉक चल रही है इसमें यूरोप भी इसका पार्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने क्रीमिया से रिलेटेड भी बात की। उन्होंने कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का इंटीग्रल पार्ट है और वो एक यूक्रेनियन पेनिनसुला है। दरअसल क्रीमिया पे इस वक्त रशिया का कंट्रोल है और रशिया चाहता है कि क्रीमिया को यूक्रेन रिकॉग्नाइज करे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो क्रीमिया को अपना पार्ट बताता है और वो कहता है कि उस पर इलीगली रशिया ने कब्जा कर रखा है। इसी इशू पर जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो प्रपोज्ड सीज फायर टॉक है, क्या इसमें यूक्रेन कुछ कंसेशन दे सकता है रशिया को, और कंसेशन किस बात का दे सकता है कि क्या क्रीमिया को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसी के रिस्पॉन्ड में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि वो क्रीमिया जो है वो एक यूक्रेनियन पेनिनसुला है, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि वो इसमें कोई कंसेशन नहीं देंगे रशिया को। क्रीमिया पर यूक्रेन का क्लेम बना हुआ है और यूक्रेन इससे पीछे नहीं हटेगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसके आगे कहा कि उन्होंने जो यूएस प्रेसिडेंट उनसे भी जब बात की थी इस इशू पर तो क्रीमिया पर बात की थी, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्होंने इस बारे में यूएस प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करें एज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन का एक इंटीग्रल पार्ट है। यूक्रेन की काफ़ी समय से ये डिमांड रही है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, लेकिन रिसेंटली एक बड़ी घटना घटी है इससे रिलेटेड। अभी रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि वो नाटो की मेंबरशिप देने जा रहे हैं यूक्रेन को। यूएस ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रिलेटेड जो बातें की जा रही थी उसे सीधे सीधे रूल आउट कर दिया। इसी बात को लेकर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने यूएस पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यूएस ने रशिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों से फ़ोन कॉल की थी और इसमें इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि दोनों ही साइड एक दूसरे के जो एनर्जी साइट्स हैं उस पर अटैक 30 दिन तक नहीं करेंगे। हालांकि कंप्लीट सीज फायर तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बात पर सहमति जताई गई थी कि अगले 30 दिन तक दोनों ही साइड एक दूसरे की जो एनर्जी साइट्स हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे।
प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस बात को लेकर भी रशिया के ऊपर आरोप लगाया कि रशिया की तरफ से लगातार यूक्रेन पर अटैक किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ रशिया जो अटैक कर रहा है वो एनर्जी साइट्स पर भी कर रहा है यूक्रेन की, यानी कि यूक्रेन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन में हम हर दिन और हर रात इसका सामना करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात को लेकर जो सहमति जताई थी कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद भी उनकी तरफ से ये जारी है और कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भी इस इशू पर काफ़ी वोकल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका प्लान है कि यूक्रेन में स्काई, सी और बॉर्डर पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हो और वो इसके लिए काम कर रहे हैं यूक्रेनियंस के साथ मिलकर। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब डील हो जाए, वो पीस डील की बात कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई डील जल्दी से जल्दी हो और अगर ऐसा होता है तो वो पूरी तरह से तैयार रहें ताकि वो जल्दी से जल्दी इस पर रिएक्ट करें। इसके साथ ही साथ यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को वार्न किया है कि वो बिना किसी रीजन के इस डील को न तोड़ें। यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर किसी बात को लेकर कोई समझौता होता है तो उसे पूरी तरह से पालन किया जाए, रशिया की तरफ से उसे बीच में ब्रीच ना किया जाए। इस बात को लेकर यूके पीएम ने प्रेसिडेंट पुतिन को वार्न किया है। सभी यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, इनकी जो समिट हुई है, इसमें यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट को लेकर भी बातचीत की गई। यूक्रेन को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर वोट भी किया गया। सिर्फ एक देश हंगरी को छोड़कर बाकी सब ने इस बात को लेकर सहमति जताई और इसके पक्ष में वोट किया कि वो फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को जारी रखेंगे। करंट सिचुएशन ये है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और हमले किए जा रहे हैं। रशिया की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि उनकी यूएस ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग रियाद में होने जा रही है। रशिया और यूएस ऑफिशियल्स के बीच जो ये टॉक रियाद में होने जा रही है, ये 24 मार्च को शेड्यूल है। सेम डे यानी कि 24 मार्च को ही यूएस ऑफिशियल्स की यूक्रेन के ऑफिशियल्स के साथ भी एक मीटिंग होगी। हालांकि ये मीटिंग होगी सऊदी अरबिया में। यानी कि 24 मार्च का दिन इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है क्योंकि उसी दिन यूएस ऑफिशियल्स एक तरफ तो रशिया के साथ मीटिंग करेगा और ये मीटिंग होगी रियाद में, और वहीं सेम डे यूएस ऑफिशियल्स यूक्रेन के साथ भी टॉक करेंगे और ये मीटिंग होगी सऊदी अरेबिया में। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन दोनों मीटिंग्स के क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्योंकि एक तरफ तो यूएस है जिसने यूक्रेन को सारे एड बंद कर दिए हैं, सारे सपोर्ट बंद कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईयू है जो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ इस वक्त खड़ा है। इस वॉर को एंड करने को लेकर रशिया का स्टांस ये है कि वो इसके लिए कमिटेड है, लेकिन उसकी तरफ से ये डिमांड है कि सीज फायर तभी होगा जब कुछ उसकी शर्तें हैं। रशिया का कहना है कि फर्दर एस्केलेशन को रोकने की कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो जो फॉरेन मिलिट्री एड मिल रही है वो पूरी तरह से रोकी जाए यूक्रेन को, और इसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है यूक्रेन के साथ, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। रशिया ने यह भी कहा कि जो भी डील हो वो स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म हो और इस क्राइसिस के रूट कॉज को टैकल कर रही हो। यूक्रेन अपनी मिलिट्री को रीआर्म करना बंद करे और इसके साथ ही साथ फोर्स्ड मोबिलाइजेशन को भी रोके, और इसके साथ ही साथ रशिया की सिक्योरिटी में जो भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट है वो कंसीडर किए जाएं इस डील में। तो इस तरह से देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं। ऐसे में 24 मार्च का दिन एक इम्पॉर्टेंट दिन है इस क्राइसिस से रिलेटेड। इस इशू से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।